नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। जो लोग आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं उनका जज्बा समझने लायक होता है। उनके अंदर जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, उसको भी लोग मानते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे टैलेंटेड कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की जो खुशबू है उसको बिखरना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं रेहा खान, जो आजकल लगातार अपनी प्रतिभा को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी फिल्मों को वो डन कर चुकी है, बहुत सारे शोज करती हैं, बहुत सारे रैंप वॉक करती हैं और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती हैं। रेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। आज की तारीख में जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, आपका वास्ता मुंबई से थोड़ा बहुत है, लेकिन बाहर ज़्यादा, काबुल से ज़्यादा रहा, अफगानिस्तान से ज़्यादा रहा। क्या सोच के आप मुंबई आई? वैसे तो हमारी अम्मी जान जो है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं और पापा जो हैं वो दोहा कतर से बिलोंग करते हैं। तो एंड ऑफ द डे इंडिया ने खींच के वापस ले आया। जन्म तो हमारा इंडिया में, मुंबई में हुआ था, बट परवरिश जो हमारी हुई वो कतर में हुई। फिर अचानक से हर साल यहाँ हम आते थे इंडिया। फिर यहाँ का कल्चर, यहाँ की हर चीजें हैं बड़ी अच्छी प्रभावित करती थी, स्पेशली बॉलीवुड प्रभावित करता था। और हिंदी बहुत अच्छी हो गई आपकी माशाल्लाह। जी जी जी, ये आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि लगातार 7 सालों से हम हिंदी लर्न कर रहे हैं। और जब आपको कोई फील्ड में आना हो या कोई भी काम करना है तो हमारा ये मानना है कि उस चीज में परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। लेडी आमिर खान बनने का इरादा है? नो 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 मुझे सिर्फ अपना क्रेज है। परफेक्शन वर्ड आपने जो यूज किया उससे लगा। ओह, शुक्रिया इस बात के लिए। बट ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी आप काम करें दिल से और परफेक्शन के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। अगर हम करियर की बात करें तो किस तरह से इमेज आपने बनाने की सोची कि इस तरह से मैं तो बॉलीवुड में मैं इस तरह की कोई इमेज होगी खास? जी जी, ऐसी कोई खास इमेज नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की कोई भी एक खास इमेज में अगर आप बांध देंगे तो वो हमेशा उसी में बन जाएगा। और मैं कोई एक इमेज में बनना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पूरी आवाम को जो है वो एंटरटेन करना है। तो अब जब आपको एंटरटेन करना है तो आप किसी एक ही जोन में जाके एंटरटेन नहीं कर सकते हैं जी। तो हमने सोचा था कि हमें जब भी जो भी कैरेक्टर मिलेगा उसे हम बाखूबी निभाएंगे और पब्लिक को जितना हो सकेगा उतना एंटरटेन कराएंगे। ज़्यादा एंजॉय किस में करती हैं आप? जब फिल्मों में काम करती हैं तब, या फिर मॉडलिंग करती हैं या रैंप पे चलती हैं? ज़्यादा एंजॉय किस में? ज़्यादा किस में एंजॉय करते हैं ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपने हर काम में बहुत एंजॉय करती हूँ। चाहे फिर वो फिल्म हो, चाहे फिर वो रैंप शो हो, चाहे फिर वो सोशल वर्क हो या कुछ भी हो, मैं हर काम को दिल से करती हूँ और हर काम बहुत ही खुश होकर करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। पैशन से याद है कि मुंबई जब आप आई करियर के हिसाब से, तब किस तरह का माहौल था, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था उस समय? आपको सही बताएं आशुतोष जी, पहली बार तो ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, ये भी आपके फोर्स के करने की वजह से हम आए हैं, वरना हमने आज तक अभी तक किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया है। कोई भी ध्यान से देखिए इस खूबसूरत लड़की को, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है टीवी पे जी। तो काफी लोगों ने कहा कि आपका इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि आप बाहर से बिलोंग करती हैं, तो थोड़ा बहुत आपके बारे में हम लिखते हैं, करते हैं। पर हमने हर किसी को कहा कि नहीं, वक्त आने दो, वक्त आने पे ही सामने आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं काम में, ना कि बातों में। तो बट आपके प्यार ने और आपके सम्मान ने इतना फोर्स किया, तो हमने कहा चलो आज डे भी अच्छा है, वुमेन्स का डे है, तो अब हमें बाहर निकलना ही चाहिए और हर किसी को बताना चाहिए कि जी हम क्या चाहते हैं और क्यों यहाँ आए हैं। तो काफी लोग भी इंस्पायर होते हैं आपको देख के, और आपका शो का मतलब ही वही है। बिल्कुल। और अगर महिलाओं की आज बात करें, इस देश में आप अलग अलग दुनिया में भी घूमती हैं, आप महिलाओं की स्थिति को देखती हैं तो क्या लगता है आपको कि वाकई महिलाओं का कुछ भला हो रहा है या फिर दिखावा है? सही कहा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज महिलाएं इक्वल हैं मेन के साथ में, और मेन भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत औरतों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कोई महिला ऐसा नहीं बोल सकती कि वो अकेली ही आगे बढ़ी है, क्योंकि हर एक वुमन के पीछे एक मैन होता है और हर एक मैन के पीछे एक वुमन होती है उसकी सक्सेस के पीछे। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि वुमेन का मतलब होता है VWO,
MAN, वो मीन्स मी, मैन मीन्स यू, मीन्स तो वुमन। हम लोग सोच पाते हैं, आप बहुत मतलब दिमाग वाली हैं, इसके लिए आपने ऐसा बताया। नहीं नहीं, दिमाग नहीं, दिल से हम बात करते हैं और हम कुछ भी सोच के समझ के नहीं आए हैं, क्योंकि ये सही मानो पहला इंटरव्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें कैसे कहें, बट जो दिल में आ रहा है पूछते रहे, बस वही बात करते रहे। अगर आपके हम शौक की बात करें, हॉबीज, किस तरह की हॉबीज है? हमें म्यूजिक बहुत पसंद है और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मतलब अगर आपको गाने को कहा जाए ओरिजिनल, हाँ जी, तो आप गा पाएंगी? हाँ, बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि एक्ट्रेस जो भी हैं वो भी गाते हैं, जैसे आमिर खान ने गाया है, सलमान खान साहब ने गाया है, इसी कड़ी में रेहा खान भी, शाहरुख खान भी गा चुके हैं। अभी तो बहुत टाइम है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो गा सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और डांस वगैरह भी आप जानती होंगी? जी 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 जी। ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी लगती है हिंदी फिल्मों में आपको, जिसको देखकर कभी आपको लगता है कि वाकई यार अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उदासी हो जाती होगी? ऐसी कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत कर दीजिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी कड़ी या कोई भी इंसान या कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता है, वो वक्त की नज़ाकत होती है। का बच्चा बोल रहा है। ये पठान का बच्चा बोल रहा है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप में अपना बिलीव है और अपने अल्लाह में आपका बिलीव है, तो हर चीज नामुमकिन से मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल, सोच अच्छी होती है तो इंसान की जो यात्रा है वो बिल्कुल सुगम हो जाती है। और यही कारण है कि एक कहां से कहां तक पहुंचने वाली एक लड़की है जिसने अपने मन में ख्वाब लेकर अपने आप को बढ़ाया, और ख्वाब पूरा भी हो रहा है आपका धीरे धीरे। जी सही कहे तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, या मेरा कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है, बट हाँ, बचपन से अपने घर के अंदर, काफ़ी बड़ा घर था, वहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े विला होते हैं, तो पापा की इकलौती प्रिंसेस थी, तो करते ही क्या वहाँ पे तो बस अपनी मॉडलिंग, कपड़े चेंज करते रहते थे और वॉक करते रहते थे। पापा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे आप? नहीं, वो तो खिलाफ थे, हम तो बगावत करके आए। और मम्मी का प्यार मिला? जी, मम्मी का सपोर्ट भी है थोड़ा बहुत और प्यार भी है उनका, बट पापा इसके बहुत ही खिलाफ है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज की जो हीरोइनें काम कर रही है इंडस्ट्री में, उनसे किसको पसंद करती हैं आप? हम सारी हीरोइनें हैं। जी, जब एक कैरेक्टर आता है मुझे उससे प्यार होता है, मुझे किसी हीरोइन से प्यार नहीं है, मुझे कैरेक्टर से प्यार है। बहुत अलग हटके आप हैं। जी, मैं पठान की बच्ची हूँ, मेरी सोच और मैं बहुत ही हटके हूँ, इसलिए शायद मैं बहुत स्लोली फ्रंट में आती हूँ। मैं इतनी जल्दी किसी का फ्रंट में भी नहीं आती। काफ़ी हमने काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे अगर मौका मिला, पर हमने पहले भी कहा आपसे कि हम काम में बिलीव करते हैं, बातों में बिलीव नहीं करते। और खान बंधुओं की बात करें, अगर हम शाहरुख, सलमान, जी, बाकी जो खान लोग हैं, जी, कौन सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने आपसे एक लड़की होने के नाते कभी तो इच्छा होती है यार शाहरुख के साथ एक फिल्म कर लूं, सल्लू भाई के साथ कर लूं, इच्छा तो होती होगी। हम आपको बताएं, हमें अपना अल्फाबेट के बहुत पसंद है, तो हम सारे के साथ काम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सारे खान बंधु सुन लीजिए, कपूर खान सब आ गए इसके अंदर। बहुत इंटेलिजेंट रिप्लाई है, शुक्रिया, बहुत ज्यादा। और बताइए क्या क्या तैयारी कर रही हैं ताकि आप नंबर 1 तक पहुंच सके? जी, मुझे नंबर 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने वर्ल्ड की जो नहीं, सच बता रहे, बिकॉज हम पैदाइशी नंबर 1 हुए हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, तो हमें नंबर 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है नंबर 1 आने में। हमें इंटरेस्ट अगर है तो वो है कि हम अपनी दुनिया में जितने लोग हैं, जो वर्ल्ड है, हमारे फैन हैं, उनको हम कितना एंटरटेन कर सकते हैं अपनी एक्टिंग से, तो हम वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो हमें एक अच्छा ब्रेक मिले और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मिले, अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिले, ताकि हम अपनी और ज़्यादा एक्टिंग एक्टिविटी जो भी है वो वहाँ दिखा सके और उनको खुश कर सके, ताकि वो जब 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ लेके आते हैं थिएटर में तो वो निराश होके ना जाए, पूरा पैसा वसूल हो, या पूरा आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है अंदर से कर रखी है, और फील करने वाला अल्लाह ताला है। और बताइए क्या क्या चल रहा है इन दिनों, आपके क्या क्या मतलब गतिविधियां हैं? जी, अभी हमने एक साउथ मूवी कंप्लीट की है और एक हिंदी मूवी भी की है, और उसका अभी गाना बाकी है कंप्लीट होना, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज होगी इसी साल के अंदर। तो आकाश आपकी मुट्ठी में आने ही वाला है? जी, आकाश मेरे पास ही है, बिकॉज मेरा नाम है रेहा खान। रेहा मीन्स होता है स्टार, तो मैं ऑलरेडी स्टार हूँ, आकाश में चमक रही हूँ, अब मुझे बनना है सुपरस्टार।
सुपरस्टार, आज हर कोई किसी को सुपरस्टार बोला जाता है, आपको लगता है कि वाकई ये सही सिस्टम है? अगर 10 स्टार है, पहले अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा जाता था। जी जी। देखा जाए तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है हिंदू तिथि के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज के हिसाब से मैंने ये पढ़ा है कि स्टार के कम से कई हजार स्टार होते हैं, तो हर किसी को स्टार बोलना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी जगह पे एक स्टार है। बिल्कुल। तो वो कोई गलत नहीं है, बस सुपर डुपर स्टार एक ही होता है। लेकिन अभी तो हर कोई अपने आप को सुपरस्टार कोई नहीं है, हर किसी आपको भी लगता है कि आपके नाम के साथ सुपरस्टार जुड़ा है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना काम करके जोड़ूंगी, क्योंकि स्टार मेरे अंदर ऑलरेडी है, रेहा के अंदर स्टार है, रेहा का मीनिंग ही स्टार है, तो ऑलरेडी स्टार तो हूँ मैं, और अपनी लाइफ में बहुत ही मतलब अच्छे से जी रही हूँ, एज ए सेलिब्रिटी लाइफ जी रही हूँ, और जब अगर मैं मरूंगी तो एज अ क्वीन मरूंगी। ये तो आपने बहुत अजीब बात कह दी, खुदा ना करे ऐसा दिन है, लेकिन ये तो सच है कि जिंदगी में जो आता है उसको एक दिन जाना होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि जब भी आपका करियर बने, जब भी आपके बारे में लोग बात करें तो कहें कि वाह कमाल की लड़की थी। जिस तरह से श्रीदेवी को देखा, पूरे देश ने रोया। जी, बहुत अफसोस हुआ सुन के जब खबर मिली। उस वक्त हम थे कतर में, अपने होम टाउन गए थे 7 साल के बाद। जब उनकी हमने खबर सुनी तो सुन के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत ही मतलब महान कलाकार थी वो, और एक यूनिक पर्सनालिटी थी। तो जब उनके बारे में आपके अंदर भी जज्बा हुआ कि एक बार मौका मिले? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी में जो सही में एक एक्टर होता है, उसे सिर्फ एक चांस का मौका ढूंढता है वो, कि उसको एक ब्रेक ऐसा मिले कि वो अपनी जो भी अंदर की चीजें हैं, जो भड़ास है, क्योंकि एक एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि आप अपने मन की हर चीज बाहर निकाल सकते हैं, अपने इमोशन निकाल सकते हैं, अपने अगर आप के अंदर जितनी भी मतलब ख्वाहिशें हैं, जैसे कि किसी की चाहत है, किसी की हैप्पीनेस है, कुछ भी है, आप पर्दे भी लेके आ सकते हैं, उसे अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और पठान का बच्चा खाने पीने का बहुत शौक है। ये बताइए आपके शौक कैसे कैसे, किचन के अंदर बात करें, डाइनिंग टेबल की बात करें तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें बिरयानी बहुत पसंद है। हर किसी को पसंद है। हाँ जी, और हमें अच्छी बनाने भी आती है। वाह। और देखा जाए तो हमें लेबनीज फूड पसंद है, क्योंकि 17 साल लेबनीज फूड ही खाया है, तो वो बहुत पसंद है। और इंडियन में अफगानी, और बस ये फूड पसंद है। एक दिन आपके किचन में आऊंगा अपने ऑडियंस के लिए। जी जी जरूर जरूर। बनाती हैं, बोलना अलग बात है, बनाना अलग बात है, खिलाना अलग। जरूर जरूर, आप आइए। आप खिलाने का भी शौक रखती हो? बहुत ज्यादा। पठान है तो आपको पता है, पठान खिलाने में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, मुंबई की अगर हम स्थितियों की बात करें, यहाँ अलग अलग सिचुएशन होते हैं, महिला के तौर पर आपने क्या महसूस किया? वाकई यहाँ आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? अगर आपसे कहें कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे महिलाएं, लेडीज इतनी सेफ है, मतलब कि शायद कोई और कंट्री में होंगी। और दुबई के बाद मैंने यहाँ देखा है, तो इसे मैं अपना सेकेंड होम नहीं, अभी फर्स्ट होम मानती हूँ, क्योंकि अब मैं इंडियन सिटीजन हो चुकी हूँ। तो मैं अपने लिए फर्स्ट होम ये है, और सेकेंड होम मेरे लिए दुबई है। और यहाँ पे क्या है, आप आधी रात को भी अगर कहीं जा रहे हैं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप आराम से जा सकते आ सकते हैं, हर चीज की फ्रीडम है। और सही मायनों में हम यहाँ आए थे फ्रीडम के लिए ही आए थे यहाँ पे। तो वाकई हम भी दुआ करेंगे फ्रीडम बने रहे और मिलती रहे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जाने की रेहा की और क्या क्या हंगामेदार योजनाएं हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा।
के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद राजतोष और हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं रेहा खान, जो बहुत दूर से आई हैं लेकिन अब मुंबई में शिफ्ट हो गई हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छू लो आसमान की कड़ी में उनकी जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुक्रिया। हमने सुना है कि जब आप, कई बार ऐसा होता है कि आपको देख के लोग भाग जाते हैं मोहल्ले वाले, ऐसा क्या करती हैं आप? ये कहाँ से सुन लिया आपने? मैंने आपके सोसाइटी के लोगों से सुना है। नहीं, शायद गुस्से की बात कर रहे हैं आप। गुस्सा क्यों आता है आपको? हमें गुस्सा तब आता है जब हमें झूठ बर्दाश्त नहीं है, और इस दुनिया में झूठ बहुत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत सच्चे हैं, बट हमें झूठ बर्दाश्त नहीं है। जब झूठ अगर होता है तो हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और कैसे, आप क्या चाहते हैं कि वो लोग कैसे सुधर जाएं? देखो, आप पूरे वर्ल्ड को नहीं सुधार सकते हैं, बट अगर आप अपने आप को सुधार लें तो अपने आप ही आपको देख के कोई दो लोग सुधर जाएंगे, 2 लोग को देख के 4 लोग सुधर जाएंगे। तो वैसे ही चेंज हो सकता है। बट अगर आप सोचें कि आप डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को आप सुधार लेंगे तो वो तो नामुमकिन है। ये मैं नहीं मानती, ये प्रैक्टिकल जवाब नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ मैं ये कर दूंगी तो पूरा वर्ल्ड सुधर जाएगा, मैं वो कर दूंगी, नहीं। बट मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूं कि मे भी मेरी उन चीज़ों से और उन बातों से इंस्पायर होके वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आ जाए। अच्छा, हमने सुना कि बिग बॉस वाले बहुत दिनों से आपके पीछे पड़े हैं लेकिन आप भाव नहीं दे रही हैं। या अल्लाह, कहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है? कहाँ से ये न्यूज़ मिल रही है? लेकिन आपके पास कोई ना कोई तो, पता नहीं, मुझे फिलहाल कुछ पता नहीं। अगर बुलाया जाएगा बिग बॉस से तो डेफिनेटली वेलकम किया जाएगा, जरूर। क्या आपको लगता है कि वाकई बिग बॉस में जो भी दिखाया जाता है वो सब कुछ सही होता है या फिर प्लान होता है? देखिए, आपकी अपनी खुद की लाइफ में ही पूरा सच नहीं होता है तो रियल नहीं होता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक रियलिटी शो में पूरा रियलिटी होगा या पूरा फेक होगा? आप विनर बनेंगी? देखिए क्या होता है, मेरे बोलने से विनर नहीं होता, उसके लिए भी आपको 100% देना होता है। एक चाहत की बात कर रहा हूं। हर किसी को होती है, हर किसी को, आपको भी है, मुझे भी है, इनको भी होगी, हर किसी को होती है कि वो विनर बने। पर विनर बनना जरूरी नहीं है, उससे बेटर है कि आप कितने लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाते हैं, वो विनर होते हैं आप। अच्छा, रियल लाइफ में आप जज्बाती हैं या गुस्सैल हैं? नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ और बहुत इमोशनल टाइप की हूँ। लेकिन वक्त आने पर आप तो किसी को भी मार सकते हैं ना? नहीं, अपने आप को बचा सकती हूँ मैं। वक्त आने पे मैं मार नहीं सकती किसी को, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। जब इतनी जो संभावनाएं हैं आपके अंदर, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, प्लस पॉइंट है, आपको क्या लगता है कि वाकई आपके अंदर का जो कलाकार है वो मल्टी टैलेंटेड है? हाँ, ये तो वाकई में है। अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह वो जरूर हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब अभी जो दोनों फिल्में की आपने, उसमें किस तरह का किरदार है आपका, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, दोनों में पॉजिटिव है, और अभी दोनों में सिर्फ एक एक्टिंग दिखाने का मौका मिला है। और ये सडनली एक कॉल आ गया था, बिकॉज वो भी हमारे फ्रेंड थे कई सालों की पहचान के, तो उन्होंने हमें एक प्रॉमिस किया था जब हम आए थे इंडिया, तो मुलाकात हुई थी उनसे हमारी। तो उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर हम एक मूवी बनाएंगे तो ज़रूर आपको लेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है। तो हमको लगा बातें हो रही हैं, बातें होती रहती हैं यहाँ इंडिया में। हम चले गए वापस, अचानक से उनका कॉल आया जब हम दुबई में थे, तो उन्होंने कहा कि पठान। हमने कहा हाँ जी बोलिए। बोले मूवी करेगा? तो हम बोले हाँ करेगा। पर हमने बोला सर आपने मेरी एक्टिंग देखी नहीं है, नहीं आप मुझे जानते हैं कि मैं कैसे एक्टर हूँ। बोले कोई फिक्र नहीं, बस मैं टिकट करा रहा हूँ, सीधा कश्मीर आना है। और उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी कश्मीर में, तो काफ़ी लोग जाने से इनकार कर रहे थे। उस मूवी में कई हीरोइनों से पहले फाइनल हुई थी जिन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर वो ऑफर मुझे की गई, हमने कहा हम आएंगे। उनको पता होगा कि आप बहुत हिम्मती हैं। या डेयरिंग बस तो है, पठान है तो थोड़ा सा डेयरिंग तो है। और बताइए, जो आपकी फिल्म है वो कब तक रिलीज हो पाएगी? वो इस साल के अंदर होगी, बिकॉज अभी एडिटिंग हो रही है, काफी काम होते हैं। उम्मीद है कि हाँ इस साल उम्मीद है पूरा टैलेंट है, लोग देख पाएंगे बड़े जी 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 जी। अब और सीरियल वगैरह के बारे में भी कभी आपको ऑफर बहुत है, और हमने अभी तक उसके बारे में कभी सोचा नहीं और हाँ नहीं बोली, क्योंकि ऑफर बहुत आए हमको। अभी जी से भी आया है और उनको भी हमने अभी हाना के बीच में रखा है, बिकॉज पता नहीं क्यों सीरियल करने का इतना मन नहीं होता, क्योंकि हमको जॉब करना पसंद नहीं है, हमको बिजनेस करना पसंद है। सीरियल इज जॉब है। ये बड़ी अलग हट के बात की है उन्होंने कि सीरियल जॉब है और बिजनेस वो मूवी है। और बड़े हुआ तो बड़े हुआ। बात ही कुछ और या अगर लाइफ में करो तो कुछ ऐसा बड़ा करके जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। गाना भी हमने सुना कि जब आपके अंदर इतनी
संभावनाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाइए ताकि लोगों को लगे कि वाकई। देखिए आवाज बहुत खराब है हमारी, बट वो एडजस्ट कर लेंगे। हमारे ऑडियंस बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं सब। शुक्रिया। हमारा एक फेवरेट गाना है जो हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, चाहे हम खुश हो या हम दुखी हो या कभी अकेले हो, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था म्यूजिक हमारा फेवरेट है, मतलब तो बहुत ही पुराना सॉन्ग है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और आवाज तो पता नहीं बिल्कुल भी पसंद आएगी। दिल से आप गाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो ऐसा लगता है जैसे होठों पे कोई दर्द छुपा रखा है। क्या बात है, बहुत वाह 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 वाह। वाकई आपने देखा होगा कि जो एक कलाकार के अंदर संपूर्णता की बात की जाती है तो बहुत सारे ट्रैक इनके अंदर हैं, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाला जो वक्त होगा, रेहा जब बड़े पर्दे पर अपना अवतार पेश करेंगी तो बहुत ही मजा आएगा। कभी आपने सोचा कि निगेटिव रोल भी किया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है निगेटिव आप बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। जी जी जी, हमने पहले ही कहा है कि एक स्टार को जो होता है वो तभी बनता है जब उसके अंदर सारे मल्टी टैलेंटेड, उसके अंदर एक आर्टिस्ट होते हैं और वेरिएशन होता है, तब वो जाके सुपरस्टार बनता है। तो ऑब्वियसली अगर चांस मिला फ्यूचर में तो मैं हंसाऊंगी भी, रुलाऊंगी भी, लव भी करवाऊंगी, एक्शन भी दिखाऊंगी, हंटर वाली भी बन जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो लड़कियां करियर बनाना चाहती हैं, अगर फिल्मी बात करें तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह से तैयारी करें, वो क्या सोच कर वो आए? देखो आजकल ज़माना इतना फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं, तो हमको बताने की तो हमें इतनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम इतना अपने एक्सपीरियंस से इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आप अपना 100% वहाँ दीजिए और पूरी तरह से रेडी होके आइए। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड होके आइए, ताकि किसी को बोलने का ये मौका ना मिले कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको एक्शन नहीं आता, आपको रोना नहीं आता, आपको लव करना नहीं आता, आपकी स्माइल करना नहीं आता। क्योंकि हर एक कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है हर किसी को। तो जब हम आए तो हमें भी कुछ नहीं पता था, पर हमने स्लोली स्लोली स्टडी किया और जो जो चीज़ों की कमी हमें लगी वो हमने कोशिश की करने की पूरी, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि लाइफ इज अ लर्न। बिल्कुल। अगर हम रोल की बात करें, जो बहुत सारे रोल ऑफर होते हैं, तो किन बातों को ध्यान में रखती हैं कि ये रोल करें या ना करें? अभी फिलहाल स्टार्टिंग की स्टेज पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं एक्सपोज करना, क्योंकि जिस अच्छा, ये प्रोड्यूसर चाहते क्या है किसी लड़की के बारे में कि बहुत ज्यादा एक्सपोज हो? नहीं, कोई नहीं चाहता है। हर लोग जो कहते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। हाँ, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, जो भी होती है आपका कैरेक्टर और स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। अगर आपकी कैरेक्टर वो चीज चाह रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो चीज करनी होगी, जबरदस्ती आप घुस नहीं सकते। और अगर आपने जबरदस्ती, आपको ये भी तो समझ में आता होगा ना कि जबरदस्ती करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट को नेचुरल जा रहा है, और एक आर्टिस्ट को समझना जरूरी भी है। अगर वो आर्टिस्ट समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्यों है, क्यों जा रहा है, तो फिर वो आर्टिस्ट ही नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट को दुनिया से हटके एक अलग बनता है, क्योंकि उसको उससे ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है, दुनिया के लोगों से ज़्यादा हर चीज़ में अवेयर होना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है हर चीज़ में, हर चीज़ का मतलब जानना पड़ता है उसको कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उसका एक गलत भी स्टेप उठ गया तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए गलत हो जाता है, अगर उसका सही उठ गया तो पूरा सही हो जाता है। तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा अवेयर होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक माहौल बनाया गया देश में जी, कि सर काट दो, नाक काट दो, इतने पैसे देंगे। तब आपके मन में क्या चल रहा था उन दिनों कि वाकई? देखो पता है ये सब बकवास बातें हैं।
एक आर्टिस्ट है वो, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। मैंने पद्मावती मूवी देखी है और वाकई ही अगर मुझे इन फ्यूचर अल्लाह चाहा और मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर ऐसा कैरेक्टर निभाना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी की बात नहीं होती ऐसे कैरेक्टर को निभाने की। उसके लिए को बहुत ज़्यादा मंजना पड़ता है, तब जाके आप उस कैरेक्टर को निभाते हैं। तो उस आर्टिस्ट की आपको कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसके बारे में गलत बात करके उसको डाउन करना चाहिए। आज वो सेलिब्रिटी आप सबको एंटरटेन कर रही है, पूरे वर्ल्ड को जी। आज इतने सालों से आपको एंटरटेन कर रही है, उसके बाद भी अगर आप उसके बारे में ऐसी बातें करें तो वो निहायत ही गंदा लगता है, थोड़ा सा अफसोस होता है। उस समय क्या मन में चलता था कि यार जाके मतलब सब ठीक ठाक कर दूं, मैं लोगों को समझा दूं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो पता है क्या है, फिल्म का मतलब होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, वो आपको एक मैसेज देती है। पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी आजकल, पता नहीं क्यों हर चीज में पॉलिटिक्स आ रही है। आई डोंट नो, पॉलिटिक्स को कुछ और मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, आप वो करिए। पता नहीं कि फिल्म जो होती है वो एक एंटरटेन होती है, आप उससे जाएं, एंटरटेन करें और वापस आ जाएं। उसके खिलाफ फिलहाल तो नहीं, आप देंगे, मतलब अब देना शुरू करेंगे। अब नागरिकता मिल गई आपको? हाँ जी, तो अब देना शुरू करेंगे। मुंबई की सबसे अच्छी बात और गंदी बात कौन सी लगती है आपको? दो बात। अच्छा, मुंबई की सबसे अच्छी बात ये है कि आप ड्रीम देख के आओ और कम ट्रू यहाँ पे कर लो। और मुंबई की गंदी बात ये है कि आज भी थोड़ा सा यहाँ पे हाइजीनिक नहीं है, जो थोड़ा सा साफ होना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि अभी हम अपने घर विजिट करके आए थे दोहा कतर, तो जब हमने अपनी कंट्री देखी अपनी आंखों से इस बार, क्योंकि पहले बचपन में देखते थे समझ में नहीं आता था, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत से 3 से 4 मिलियन होगी, बट आप वो कंट्री को एक बार जाके देखें, जरूर जाएंगे। इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं हमेशा तारीफ करती हूँ अपनी कंट्री की। मेरी कंट्री में बहुत पीस है, बहुत साफ सुथरी है और बहुत हम्बल लोग हैं। अगर सिर्फ मुंबई में साफ सुथरे हो जाए, जैसे कि मोदी जी ने एक मैसेज दिया है कि स्वच्छ भारत है, तो अगर आप लोग मिलके कर लें, सब लोग हम लोगों की करना चाहेंगे तो हो सकता है, तो और खूबसूरत हो जाएगा मुंबई, 4 चांद लग जाएंगे मुंबई में। वड़ा पाव तो आप बहुत डर के खाती होंगी कभी-कभी? देसी बर्गर बोलते हैं उसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने खाया है और थोड़ा सोच समझे खाते हैं, पर बड़ा टेस्टी है। पानी पूरी भी तो अच्छा लगता होगा आपको? जी जी जी, यही सब फ्रीडम की वजह से इंडिया में आए हैं। ये सब। ये बताइए कि आपको हस्बैंड कैसा चाहिए? या अल्लाह, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो भी होगा किस तरह का होना चाहिए जो आपको समझे? देखें, मुझे अगर हस्बैंड चाहिए तो आपको सच बताएं तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। बहुत अमीर चाहिए, गरीब चलेगा? मुझे ना गरीब चाहिए ना अमीर चाहिए, मुझे एक काबिल इंसान चाहिए जो अपने बलबूते पे वो अपनी इमेज और अपना जो भी है वो खड़ा करे और साथ में मेरे ड्रीम को भी वो सपोर्ट करे। बिल्कुल, हम और मैं उसके ड्रीम को सपोर्ट करूँ। बिल्कुल, मैं दुआ करूंगा कि आपके सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे हों। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर जज्बा हो आगे बढ़ने का तो आप रेहा खान की तरह पूरी दुनिया को बदला सकते हैं। कि एक लड़की अगर कुछ ठान लेती है और उसको मान लेती है तो दुनिया का फर्ज बनता है कि उसको सम्मान दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आने वाले जो भी दिन हो बहुत ही कमाल के हो और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हैं। जी शुक्रिया आपका, और मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर कहीं भी मुझसे बोल चाल भूल हुई होगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, मुझे नहीं पता कैसे क्या बात करनी है। इससे पहले मैंने सिर्फ गुजरात में जब एज ए गेस्ट वहाँ गई थी तब छोटा सा बाइट दिया था, तो वो मुझे नहीं पता, बट ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। ऐसा आपको कैसा लगा? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आशुतोष जी, और आशुतोष जी जो है एक फैमिली जैसे हैं, काफ़ी साल से जानते हैं, और बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले ने कहा कि हम आपके बारे में छाप दें, ये कर दें, वो कर दें, पर हमने कहा नहीं। मैं लकी मानता हूँ खुद को। नहीं, हम भी लकी मानते हैं कि पहला इंटरव्यू है वो जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं से आपके अंदर संभावनाओं का जो दौर चलता है, कहीं ना कहीं से आपको उसके लिए गंभीरता लानी होगी, और यही कारण है कि अगर आप मकसद आप समझ सकते हैं तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।